ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वां स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कर्म पंचाध्यायी के विषय में 15वां जो अध्याय है सप्तम स्कंध का, उसके अंदर गृहस्थ जीवन के लिए किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो सकती है बता रहे हैं। तो यहाँ पर पितृयान और देवयान मार्ग, जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है, उसका वर्णन किया गया। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है अर्थात यज्ञ इत्यादि के अनुष्ठान करना, उसके द्वारा व्यक्ति अधिक से अधिक चंद्रलोक में जाएगा और वहां से वहां का सुख भोग कर और फिर वर्षा के माध्यम से इस पृथ्वी पर आकर और जन्म लेगा, मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। वो जो निवृत्ति मार्ग को अपनाता है वो उत्तरायण से जाएगा। उसके लिए दूसरा मार्ग बताया गया जो शुक्ल मार्ग है जिसको देवयान मार्ग कहा गया है। ये व्यक्ति जो है सबसे पहले अग्नि के जो है अभिमानी देवता, उसके बाद फिर दिन का अभिमानी देवता, उसके बाद शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, फिर उत्तरायण के अभिमानी देवता के पास जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे ये ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। फिर ब्रह्मा जी के साथ ही ये मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के साथ जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब उनके साथ वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। इस प्रकार से 2 मार्ग यहां पर बताए गए और जो इस प्रकार 2 मार्गों को जान लेता है, बताते हैं नारद जी कि वो मोह को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता लग गया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। फिर आगे बताया भगवान तक पहुंचने के लिए हमें 3 प्रकार के द्वैत धारण करने होंगे, भाव अद्वैत, क्रिया अद्वैत और द्रव्य अद्वैत। सबसे पहले आता है द्रव्य पदार्थ जो हमें दिखता है, तो हम उस पदार्थ को सभी को भगवान का मानकर भगवान को अर्पण करें। नंबर 2 क्रिया अद्वैत, कर्म अर्पण करने की जो क्रिया है वो निष्काम भाव से होनी चाहिए, अपने किसी भी स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर। नंबर 3 भाव, जब हम अर्पण कर रहे हैं तो हमारा क्या भाव है, क्या हम सकाम भाव से कर रहे हैं या निष्काम भाव से कर रहे हैं। उसको अपना ना मानते हुए, भगवान की वस्तु भगवान के चरणों में समर्पित ऐसा मानते हुए हमें उसे अर्पण करना है। तो 3 प्रकार के जब अद्वैत धारण किए जाते हैं तब धीरे धीरे हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। उसको 3 प्रकार के अद्वैत को यहां पर धारण करने के लिए कहा गया और इसको धारण करते हुए हमें ही जो भी हमारा वर्णाश्रम धर्म है उसके अनुसार पालन करना चाहिए। यदि आपातकालीन स्थिति है तो एक क्षत्रिय वो भी जो है नीचे वाले वर्ण का कार्य कर सकता है,
अगर प्राण संकट में है उस स्थिति में। अब 67वें श्लोक में कह रहे हैं, एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमानः स्वकर्मभि ग्रहेऽप्यस्य गतिं यायाद राजंस्तद्भक्तिभांग नरः। हे राजन, एतैच अन्यै, इनमें जो अभी बताए हैं और दूसरे भी जो वेद उक्तई, वेदों में वर्णित जो साधन है उनसे, स्वकर्म भी, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी, ग्रहे अपि वर्तमान है, अपने घर में रहते हुए भी जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति भांजन नरः, जो भक्ति भाजन है, अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहा है ऐसा पुरुष, तद गतिम यायात, उसी गति को प्राप्त करता है। किस गति को? जिसे सन्यासी लोग प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े सन्यासी जो प्राप्त करते हैं गति को, उसी प्रकार से ये जो घर में रह रहा है व्यक्ति, निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहा है, वो भी उसी स्तर को प्राप्त करता है जहां पर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग जा सकते हैं। चाहे कोई किसी भी वर्ण में क्यों ना हो। भगवान ने गीता में कहा, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्यू पापयोन है स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि चयांति पराम गतिम। चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जो भी मेरा ग्रहण करता है शरण, वो परम धाम तक पहुंच जाता है, किसी भी कुल में जन्म हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना और अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना। 68वें श्लोक में कह रहे हैं, यथा हि यूयम नृपदेव दुस्त्यजा दापद गणादोत्तरतात्मनः प्रभो यत्पाद पंके रुह सेवया भवा नहाशिन्यचित दिग्गज क्रतून। हे नृपदेव, अर्थात हे महाराज, क्योंकि यथा यूयम, जैसे तुम लोग, अब कह रहे हैं आप लोगों के विषय में, जैसे तुम पांडव लोग आत्मन है प्रभो, अपने स्वामी जो तुम्हारी अपने हैं उनकी, कृष्ण के द्वारा दुस्त्यज्य आपद गणात, अनेक प्रकार की जो तुम्हारे ऊपर आपत्तियों का समूह आया है, दुष्पार अत्यंत कठिन आपत्तियां, उनसे उत्तरत है, पार हो गए हो। कौरवों ने, दुर्योधन इत्यादि ने तुमको क्या क्या कष्ट नहीं दिए, अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए, लेकिन तुमने क्योंकि भगवान की सेवा की, भगवान तुम्हारे स्वामी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए तुम पार हो गए उत्तरतः। यत पाद पंके रूह, और जिनके चरण कमलों की सेवा से, सेवया माने सेवा से, भवान माने तुमने, दिग्गज निर्जित, जो दिग्गज थे, अर्थात जिन्होंने पूरे भूमंडल पर अपनी धाक जमा रखी थी, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि, निर्जित उनको भी जीतकर, क्रतून आहारशीत, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। तुम कोई कम तो नहीं हो, बहुत बड़े बड़े तुमने यज्ञ किए हैं, उन सबको जीतकर, बड़े बड़े दिग्गजों को, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए हैं तुमने इस भूमंडल पर। ये सब क्या है? ये सब भगवान की सेवा का फल है। अब अपना उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, अहम पुरा भवन कश्चित गंधर्व उपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। अतीत काल में, प्राचीन काल में, महाकल्प में, पुरा भवन, पूर्व जन्म में मैं, गंधर्वाणाम, गंधर्वों में, सुसम्मत, अत्यंत सम्मानित, कश्चित, कोई, उपबर्हण नाम का एक गंधर्व था। अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं कौन था पहले। महाकल्पे का मतलब है अतीत, ब्रह्मकल्प में। ब्रह्मा की मृत्यु जो है करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद होती है, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन ही जो है हमारे 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। तो उस प्रकार से गंधर्व लोक के अंदर वही लोग जाते हैं जो थोड़े गाने बजाने वगैरह में जो एक्सपर्ट होते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं अपने जीवन में कि मैं गंधर्व लोक का निवासी था पहले। इतनी सुंदर, वहां के लोग बड़े सुंदर होते हैं और गायक होते हैं वो लोग। तो अब आगे कह रहे हैं, रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मत्तस्तु पुरुलंपटः। मैं कैसा था? रूप पेशल, अत्यंत सौंदर्यवान था। पेशल माने सुकुमार, माधुर्य अत्यंत मधुर, और सौगंध्य सुगंधि से भरपूर, प्रिय दर्शन और देखने में बड़ा प्यारा था मैं।
अपने विषय में कह रहे हैं, मैं बहुत सुंदर लगता था, मेरी शारीरिक संरचना बड़ी आकर्षक थी और नित्यम स्त्रीणाम, सदा स्त्रियों का मैं प्रियतम, बहुत प्यारा था। तू मत्तः, इसलिए मैं बड़ा प्रमादी हो गया था, मत हो गया था। और पुरु लंपटः, पुरु माने बहुत अधिक, और मैं स्त्री लंपट था उस समय, क्योंकि स्त्रियां मेरे चारों तरफ घिरी रहती थी, बड़ा सुंदर था मैं। तो इस प्रकार मैं अत्यंत विलासी स्वभाव का था। एकदा देव सत्रे तु गंधर्वाप्सरसाम गणः उपहूता विश्वसृग्भिर् हरिगाथोपगायने। एकदा, एक बार देव सत्रे, जब देवताओं का सत्र चल रहा था, कोई ज्ञान यज्ञ हो रहा था, तो उसमें विश्वसृक भी, जो विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा, और गंधर्व अप्सराणाम गणाम, गंधर्व और अप्सरों का समूह जो है वो हरिगाथा उपगायने, भगवान के चरित्रों को गान करने के लिए उपभूता बुलाए गए। तो हम लोगों को वहां से आमंत्रण मिला सभा में कि आप लोग जो है भगवान की गायन करो हरि कथा का। तो अप्सराओं को और गंधर्वों को बुलाया गया हमारे लोग से, क्योंकि हम लोग बड़ा अच्छा गाते भी हैं और नाचते भी हैं। 72वें श्लोक में कहते हैं, अहम च गायमस्तत्विद्वान् स्त्रिभिः परिव्रतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनम शेपुरोजसे याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टः श्रीकृत हेलनः। अहम च तत्, और मैं भी उस गायन विद्वान, उस गायन के उद्देश्य को जानता हुआ, मैं जानता था कि वहां पर एक संतों का समाज होगा और गाया जाएगा। तो इस प्रकार से जानता हुआ इस बात को, स्त्री भी, स्त्रियों से परिव्रत, घिरा हुआ, गत माने वहां गया। अब मेरे वहां स्त्रियों के द्वारा घिरी होने से क्या हुआ, तत्मे हेलनम, वह मेरी अवहेलना को जाना। किसने? ब्रह्मा जी ने। ओजसा विश्वसृक, जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी थे, उन्होंने मेरी इस अवहेलना को जाना। अवहेलना क्या है कि मैं वहां पर गया था तो भगवान की कथा गाने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं स्त्री लंपट था इसलिए अनेक स्त्रियां मुझे घेरी हुई थी। तो उत्सव में मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं गाने की कला में निपुण था, और वहां पर मैंने गाना शुरू भी किया। लेकिन क्योंकि मैं स्त्रियों से घिरा हुआ था, तो इस प्रकार से मैंने वहां पर अवहेलना कर दी। हेलना माने मेरी अवहेलना होने के कारण, अवहेलना क्या की होगी, वहां पर भगवान के गीत का गान होना था, तो कहीं वहां पर इन्होंने अपना लौकिक संगीत जो है वो सुना दिया होगा, क्योंकि स्त्रियों की मंडलियों में और क्या सुनाएगा। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये जो है गलत चीजें सुना रहा है, लौकिक सुना रहा है भगवान की लीलाओं के बदले में, तो उन्होंने शेपू माने शाप दे दिया मुझे। और कृत हेलना, इस प्रकार उनकी अवहेलना करने के कारण मेरी श्री जो थी, मेरा जो सौंदर्य था वो नष्ट हो गया। और त्वं आशु शूद्रताम याही, उन्होंने मुझको ये शाप दिया कि जाओ तुम शीघ्र ही शूद्रत्व को प्राप्त करो, शूद्र बन जाओ। इस प्रकार से अब क्योंकि मैं संतों का समाज था, वहां पर भगवान की लीलाओं कथाओं का गान होना था, लेकिन मैं तो बड़ा उन्मत्त था स्त्रियों से घिरा हुआ, और लौकिक गीत जो है मनोरंजन के लिए गाने लगा। तो वहां पर जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी सारी की सारी जो सौंदर्य संपत्ति है ये नष्ट हो जाए और तुम जो है शूद्र बन जाओ। शूद्र बनने का मुझको उन्होंने शाप दे दिया। तो पहला तो गलती मेरी ये थी कि मैं स्त्रियों के साथ गया था, और दूसरी गलती मेरी ये हो गई कि मैंने वहां पर लौकिक गान शुरू कर दिया, लौकिक गीत गाने शुरू कर दिए, तो उनको भी मैंने संकीर्तन के बराबर का स्थान दे दिया। इस प्रकार से दो प्रकार से मेरी अपराध हो गया। 73वें श्लोक में बोलते हैं, तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषंगेण प्राप्तो अहम ब्रह्मपुत्रताम। उनके शाप से, तावत माने तब, अहम माने मैं, दास्याम यज्ञ, एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, यज्ञ माने उत्पन्न होना, तत्र अपि, और वहां भी, अनुषंगेण प्रसंगवश, आनुषंगिक रूप से, ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मज्ञानी थे उनकी सेवा के प्रभाव से, शुश्रूषया सेवा करके, अहम ब्रह्मपुत्रताम प्राप्त हो,
मुझे ब्रह्मा जी का पुत्रत्व प्राप्त हो गया। तो कहां तो दासी का पुत्र बना था और कहां इन ब्रह्म ज्ञानियों की सेवा करने से केवल 4 मास चातुर्मास्य में, उसका हम श्रवण कराए हैं पहले स्कंध में। ब्रह्मा जी ने जहां व्यास जी को अपनी बात बताई है कि मैं एक दासी पुत्र था और कैसे चातुर्मास्य में महात्मा लोगों का मैंने जो है सेवा की थी, तो उसको उसी के फलस्वरूप मुझको ब्रह्मा का पुत्र बनने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। परम इस प्रकार का धर्मस्ते ग्रह मेधियो वर्णित है पाप नाशन ग्रहस्थो येन पदवीम अंजसा न्यासिनामियात। इसलिए अब कह रहे हैं ते माने तुमने ग्रह मेधी, जो ग्रह मेधी है जिसकी बुद्धि घर में लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति के लिए तुमसे मैंने पाप नाशक जो धर्म का वर्णन है, धर्म वर्णित है, वो मैंने तुम्हें कर दिया। ये माने जिसके द्वारा एक गृहस्थ भी अंजसा माने आसानी से न्यासी नाम पदवीम यात, सन्यासियों किसी गति को प्राप्त कर लेता है। जो तुमने प्रश्न पूछा था मैंने उसका तुम्हें अच्छी प्रकार से वर्णन कर दिया। तुमने यही मुझसे पूछा था कि घर में रहते हुए एक व्यक्ति जो ग्रह मेधी है वो कैसे सन्यासियों की गति को प्राप्त करेगा, क्योंकि तो घर में रह रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया कि भगवान के नाम का कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि देखो मुझे तक को जो है दासी पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र होने का सौभाग्य मिला। कितना बड़ा बात है। नारद जी क्या करते हैं, संकीर्तन के जो आचार्य हैं, संकीर्तन करते रहते हैं नारायण नारायण नारायण। तो भवबंधन से कैसे छूट पड़े, मैंने तुमको ये बताने के लिए अपना भी निजी उदाहरण दिया कि किस प्रकार से भगवान का जो नाम है वो परम परम शक्तिशाली होकर हमको न केवल इस संसार से उपराम करता है अपितु हमको भगवत प्रेम देने वाला है। उनको वही पदवी प्राप्त हो जाएगी, वही पदवी जो सन्यासी को मिलती है, इतना तत्व ज्ञान प्राप्त करके, वैराग्य, शम, दम इत्यादि का पालन करके। अब आगे 75वें श्लोक में बड़ी सुंदर श्लोक है, कह रहे हैं पांडवों की महिमा का वर्णन। यूयम निलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो भियन्ति येषां ग्रहान वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। यूयम निलोके बत भूरि भागा, इस संसार में मनुष्य लोक में, यूयम माने तुम लोग पांडव, भूरि भागा कितने बड़े भागी हो, धन्य हो तुम, धन्य हो। बत माने धन्य हो, अत्यंत प्रशंसनीय हो, तुम्हारा जीवन धन्य है पांडव लोगों का। लोकम पुनाना मुनयो भी अंति, जहां पर इस संसार को पवित्र करने वाले अनेक मुनि आपके घर में आकर, आपके घर आते हैं अतिथि के रूप में। ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले जो अनेक संत जन हैं वो तुम्हारे घर में एक सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। अभियंती माने आते हैं। और क्या है, ये शाम ग्रहान, जिनके घर में भगवान अवस्थिति माने छिपकर रहते हैं। अवस्थिति माने छिप रहना, गूढ़म माने छिपकर। तो जिनके घर में छिपकर रहते हैं कौन, साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो साक्षात परम ब्रह्म है और मनुष्य के रूप में आपके घर में छिपकर रहते हैं। इसीलिए तीनों लोकों को पवित्र करने वाले जो मुनिगण हैं वो भी यहां पर अभियंती माने चारों ओर से आते हैं कि चलो पांडवों के घर, चलो पांडवों के घर। क्यों आते हैं, क्योंकि यहां पर कृष्ण है, आपके यहां छिपे हुए हैं, वो आपने छिपा रखा है कृष्ण को। इतना बड़े भाग्यशाली हो तुम कि परब्रह्म स्वयं साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर में मनुष्य के रूप में छिपकर रहता है। यही वो परब्रह्म है जिसको महात्मा लोग ढूंढा करते हैं। आगे कह रहे हैं 76वें श्लोक में, सवायम ब्रह्म महद्विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृत्व खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। सवा अयम, ये जो है सौ माने वह, अयम माने यही है, जो महत विमृग्यम महापुरुषों के द्वारा ढूंढा जा रहा है, यही ब्रह्म। तो यही ब्रह्म जो है वो
महापुरुषों के द्वारा ढूंढा जाता है। और ये ब्रह्म कैसा है? कैवल्य निर्वाण रूप, कैवल्य रूप है, मोक्ष रूप है और सुखानुभूति, सुख का अनुभव रूप। भगवान में क्या है? आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, यही ब्रह्म है। वह माने तुम प्रिय, तुम लोगों के प्रिय जो कौन है? सुहृद भी हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, और मातुलेय तुम्हारे मामा के लड़के हैं, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे द्वारा पूजनीय है, अरणीय, तुम पूजन भी करते हो, और विधिकृत, और तुम्हारे आज्ञा पालक भी हैं, और गुरु, और तुम्हारे गुरु भी हैं। तो तुम्हारे गुरु भी हैं, तुम्हारी आत्मा भी हैं। तुम जो भी आदेश देते हो कृष्ण को तुरंत पालन करते हैं उसका, कभी मना नहीं करते। तो तुम्हारे निर्देशक, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शुभचिंतक, ये सब कृष्ण के अंदर ही सारे गुण हैं। क्योंकि कृष्ण ही जो है दूत बनकर और वहां पर कौरवों की सभा में गए थे संधि प्रस्ताव लेकर, कृष्ण ने ही अर्जुन का रथ जो है वो चलाया, तो सारथी तक बन गए कृष्ण, जो साक्षात परम ब्रह्म है। तो कितने बड़े भाग्यशाली हो तुम लोग, बड़े भाग्य की जो है स्तुति कर रहे हैं नारद जी। तो भगवान जो है अपने भक्त के हृदय में रहते हैं और उसको प्रेरणा करते हैं। तो चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय के अंदर विराजमान है भगवान, चैत्य गुरु जिसे कहा जाता है। दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु हमें दीक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु हमें हमारी गुरु निष्ठा कैसे बढ़े, भगवान का भजन कैसे करें, आचरण करके स्वयं दिखाते हैं, जो शिक्षा गुरु हैं। और चैत्य गुरु हमको प्रेरणा देते हैं, उनकी प्रेरणा से ही हमको गुरु के दर्शन होते हैं, उनकी प्रेरणा से ही हमें इच्छा जागृत होती है कि हम सद्गुरु को धारण करें। यदि चैत्य गुरु प्रेरणा नहीं करेंगे तो हम गुरु के जाएंगे नहीं। तो चैत्य गुरु जिसने अपनी चेतना का जो है वो कर लिया है, जिसने अपनी चेतना को जागृत कर लिया है, वही गुरु को धारण करेगा। इस प्रकार से स्तुति की। अब आगे 77वें श्लोक में कह रहे हैं, न यस्य साक्षात् भव पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तु तयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः। भव माने शंकर जी, पद्मज माने ब्रह्मा। तो शंकर और ब्रह्मा आदि के द्वारा भी जो वस्तुतया वास्तविक रूप से यस्य जिनके साक्षात रूप को और बुद्धि से वर्णन नहीं हो सकता, उपवर्णितम न, तो जिनके साक्षात रूप का बुद्धि से वर्णन नहीं हो सकता वास्तविक रूप से, ब्रह्मा और शिव के द्वारा भी, स एष यही वे सात्वताम पति अर्थात भक्तों के स्वामी, सात्वताम का अर्थ भक्त है, मौन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, मौनेन भक्तिया और उपशमेन वैराग्य के द्वारा पूजित है माने पूजित होकर प्रसिद्धताम प्रसन्न हो जाएं। नारद जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ये तीन प्रकार से प्रसन्न हो, मौन, भक्ति और संसार से विरक्ति। तीन साधन बताए गए हैं यहां पर नारद जी के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब क्योंकि ब्रह्मा और शिव भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, उनके रूप का वर्णन कि वो वास्तव में कौन है, तो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, हम तो केवल मौन रह सकते हैं उस विषय में, केवल मौन को धारण करेंगे, वर्णन तो कर नहीं सकते। और भक्ति के द्वारा, और उसके अतिरिक्त उपरति संसार से निवृत्ति। संसार से निवृत्ति का मतलब भगवान में आसक्ति। तो हमारी भगवान में आसक्ति हो, हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नारद जी अपनी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले जो है महिमा बताई पांडवों की कि किस प्रकार से पांडवों के वो सुहृद हैं, पांडव कोई भी काम कहते हैं तो एकदम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि उनके आज्ञाकारी भी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, उनके लिए सब कुछ बनने को तैयार है, संबंधी हैं, गुरु हैं, सेवक हैं। तो कह रहे हैं तुम लोग धन्य हो। ऐसे हैं ये परब्रह्म जिनका शंकर और ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूं कि केवल इनके विषय में मैं मौन ही हो सकता हूं और अपने
प्रेम भरे हृदय से ही उनको जो है पुष्पांजलि अर्पित कर सकता हूं, जिससे कि वो मेरे ऊपर प्रसन्नता लाभ करें, मुझसे प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार नारद जी ने जो है यहां पर अपने इस श्लोक के साथ ही जो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे, यहां पर उसका उपसंहार किया नारद जी ने। अब शुकदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इति देव ऋषिणा प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेम विह्वलः। शुकदेव जी कहते हैं कि हे भरतर्षभ, अर्थात हे परीक्षित। अब ये संवाद शुकदेव जी और परीक्षित के बीच में है। युधिष्ठिर जी से तो बात हो गई है, तो हे परीक्षित, देवऋषि नाम प्रोक्तम, देवऋषि नारद की बात को निशम्य माने सुनकर भरतर्षभ, भरतर्षभ यहां पर जो है आया है युधिष्ठिर के लिए कि युधिष्ठिर जी ने प्रेम विह्वल होकर कृष्णम च पूजया मास, श्री कृष्ण की पूजा की। तो युधिष्ठिर जी ने जब ये वचन सुना तो प्रेम विह्वल होकर उन्होंने कृष्ण की पूजा की और देवऋषि नारद की भी पूजा की। पूजयामास सुप्रीत्या कृष्णम च प्रेम विह्वल, यहां पर कह रहे हैं कृष्णम च प्रेम विह्वल। हाँ, कृष्ण के लिए ही है कृष्ण शब्द, क्योंकि जब किसी को पता लग जाए कि उनके अपने घर का आदमी इतना महान है, साक्षात परम ब्रह्म है और हमारा संबंधी है, तो प्रेम विह्वल तो हो ही जाएगा। तो नारद युधिष्ठिर जी महाराज को नारद जी के माध्यम से यह पता लगा कि यही परम पुरुषोत्तम परम ब्रह्म कृष्ण है। यद्यपि पांडव तो कृष्ण को जानते ही थे, लेकिन जब उन्होंने नारद जी से सुना कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि हमारे ममेरे भाई के रूप में, हमारे सखा के रूप में हमारे साथ रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको इतना प्रेम हुआ उनके हृदय के अंदर कि वो गदगद हो गए, और तब उन्होंने कृष्ण की वहां पर जो है अपनी मन ही मन पूजा की होगी। नहीं, कृष्ण की पूजा तो ये तो राजसूय यज्ञ का वर्णन चल रहा है ना। हाँ, तो राजसूय यज्ञ में तो कृष्ण को जो है सबसे अग्रज बनाकर उनकी पूजा होनी ही थी। तो इस प्रकार से नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को ये सब सुनाया, तो कृष्ण वहां उपस्थित ही रहे होंगे, क्योंकि राजसूय यज्ञ चल रहा है। अब आगे कह रहे हैं, कृष्ण पार्थावुपामंत्र्य पूजितः प्रययौ मुनि श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थ परम विस्मितः। यहां पर अब कह रहे हैं 79वां श्लोक है, कृष्ण पार्था उपमंत्र्य। इस प्रकार जो पूजित मुनि, पूजित होकर नारद मुनि ने, जो नारद मुनि है वो भी पूजित हुए, और कृष्ण पार्था श्री कृष्ण और पांडवों से उपामंत्रीय अनुमति लेकर प्रययौ प्रस्थान कर गए। नारद जी वहां से राजसूय यज्ञ से चले गए, तो कृष्ण ने और पांडवों ने दोनों ही ने उनकी अनुमति दी। इस प्रकार नारद जी जो हैं कृष्णम परम ब्रह्म श्रुत्वा, और श्री कृष्ण को परम ब्रह्म सुनकर पार्थ माने पांडव परम विस्मितः, अत्यंत विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तो कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा जब पूजा हो गई नारद जी की, तो वो तो विदा लेकर चले गए, और जब पांडवों ने सुना कि हमारे ममेरे भाई कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तो इस दृष्टांत को, इस उपाख्यान को सुनने के बाद किसी भी विषय में हमें संशय नहीं रहना चाहिए। यही भागवत का जो है हमारे लिए इष्ट है, अभीष्ट है कि हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जानें। भगवान ने गीता में 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही कहा है कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वही सब प्रकार से मेरी पूजा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानते ही नहीं है। और जो ज्ञानी पुरुष है वही मुझे जानेगा। यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम से सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं, केवल मुझको ही, जो असमूढ़ है अर्थात ज्ञानी है, विवेकी है, वही मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, और वही फिर सब प्रकार के भाव से सर्वज्ञ होकर मेरी पूजा करता है। सर्ववित,
क्योंकि जिसने मुझे जान लिया पुरुषोत्तम, वो सब कुछ जान गया। तो परम विस्मित। तो इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। भागवत गीता और भागवत पढ़ने का यही उद्देश्य है कि हमें किसी प्रकार का संशय ना रहे। यदि मन में कोई संशय रह गया तो हमें उस संशय को नाश करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, निश्चित है यह बात। इसलिए अच्छा है भैया इसी जन्म में हम लोग ये बात जान ले। ये हर एक श्लोक को जब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर सारी जानकारी हो जाएगी तत्व ज्ञान की। ये नहीं है कि कोई हमें याद करना है, लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करने का। केवल सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, क्योंकि हमारी भागवत जल्दी खत्म तो होने वाली है नहीं। अभी 3 साल से तो हमें 2 साल तो 2 साल 10 महीने गीता में लगे, और इतना ही समय इसमें भी लगेगा ही कम से कम। 3 साल से कम क्या लगेगा। तो इसको सुनते रहो तो अपने आप हमारे हृदय के अंदर जो भी संशय है वो सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर केवल वेदों का अध्ययन किया जाएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी। उपनिषद, वेद, पुराण का अध्ययन किया जाएगा भागवत के अतिरिक्त, तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि कृष्ण ही साक्षात परम पुरुष हैं। जन्म जन्मांतर के बाद कोई इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करता है। केवल इतना स्वीकार करना कि मेरे इष्ट परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वही एकमात्र मेरे इष्ट हैं, ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर लेना, ये अनंत जन्मों का फल है। अभी तक भी हम डामाडोल स्थिति में हैं कि भगवान की पूजा करें, राम की करें, कृष्ण की करें, या दुर्गा जी की करें, या शिव जी की करें, हनुमान जी में क्या बुराई है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान की शरण में वही जा सकता है जो इस प्रकार के ज्ञान को धारण करेगा, वरना शरणागति पूरी ही नहीं होगी। चलते चले जाओ भगवान की शरण में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत सुकृतियां बनेंगी, बस वहीं के वहीं। अब आगे अंतिम श्लोक है, उसमें कह रहे हैं इति दाक्षायिणीनाम ते पृथग वंशा प्रकीर्तितः देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरः। इति माने इस प्रकार, यत्र माने जिनसे, देवता, असुर और मनुष्य आदि, और चर और अचर, चर माने जंगम, अचर माने स्थावर, स्थावर जंगम लोक उत्पन्न हुए हैं, लोकहा। ऐसी उन दाक्षायणीनाम दक्ष की कन्याओं का पृथक वंशा, अलग अलग वंश, ते तुमसे प्रकीर्तितः मैंने वर्णन कर दिया है। दक्ष की सब जो पुत्रियां हैं उनके वंशों के वर्णन चल रहे हैं। उसी के अंदर ये सारी की सारी कथानक उपाख्यान एक के बाद एक आते जा रहे हैं। तो इसके अंदर सारे लोकों में देवता हैं जो ऊपर के लोग हैं, बीच में हमारा पृथ्वी लोक है, इसमें मनुष्य हैं, और जो अधोलोक हैं उसमें असुर हैं। तो इस प्रकार जो 7वें स्कंध में यहां पर 15वें अध्याय में जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए इस प्रकार का उपदेश दिया गया कि उनको सरलता के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके, भगवत प्राप्ति हो सके। मोक्ष का अर्थ यहां पर हम भगवत प्राप्ति ही लेकर चलेंगे, क्योंकि भक्ति का ही गान हुआ है इसके अंदर। तो ये जो है नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। 80वां श्लोक था ये हमारा 15वें अध्याय का। इस प्रकार हमारा आज जो है 7वां स्कंध पूर्ण होता है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 25 प्रकरण के माध्यम से और इस 7 स्कंधों को पूरा किया है। अब हम अगले सत्र में 8वें स्कंध में प्रवेश करने से पहले हम लोग इस प्रकरण का, अर्थात 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक जो कर्म पंचाध्यायी है उसका सार तत्व जो है वो श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर 8वें स्कंध में प्रवेश करेंगे, जहां पर मनवंतर लीला का जो है वर्णन किया जाएगा। वो मनवंतर कथा है, अर्थात मनु महाराज की कथा। अनेक अनेक मनवंतर में अनेक जो राजा हुए, उन सब की कथा को विस्तृत रूप से अगले 8वें स्कंध में समायोजित किया गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।